Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? And how are your family members? Brother, as you know, from today we will read the grammar. अजीज तलबा, आपको जैसा कि मालूम है कि आज से हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सेक्शन नंबर 3, ये जो आपकी किताब है न्यू लाइट, ये इसका जो सेक्शन नंबर 3 बाब नंबर 3 है, यहां से देखते हैं। इसमें देखिए ग्रामर पढ़ना है हमें, तो इसमें सबसे पहले आपकी किताब में सेंटेंस के बारे में उन्होंने बात किया है। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं उर्दू में जुमला को। आप लोगों ने नव शब्द की किताबों में पढ़ा होगा जुमला, जुमला मुफीद, जुमले मुफीदा, ठीक है, जुमले गैर मुफीदा वगैरह। तो सेंटेंस जुमले को कहते हैं। सेंटेंस की तारीफ क्या है? अल्फाज। अभी आपको किताब में हिंदी में इन्होंने बताया है, उसको पढ़ेंगे आप, वहां तो देखेंगे ही। इसके अलावा मैंने ब्लैक बोर्ड पे उर्दू में लिख दिया है, इसको भी देखिए। सेंटेंस जुमले को कहते हैं। और फिर जुमले की तारीफ क्या है? सुनिए, अल्फाज का वो मजमुआ जिसका कोई मुतअय्यन माना हो, जुमला कहलाता है। क्या है? सेंटेंस जुमले को कहते हैं और फिर इसकी तारीफ ये है, अल्फाज का वो मजमुआ जिसका कोई मुतअय्यन माना हो, जुमला कहलाता है। जैसे मिसाल यहाँ है कि सुधीर इज अ गुड बॉय, सुधीर एक अच्छा लड़का है। सुधीर इज अ गुड बॉय, सुधीर एक अच्छा लड़का है। और दूसरी मिसाल यहाँ पे है कि किरण इज रीडिंग अ बुक, किरण एक किताब पढ़ रही है। तो देखिए ये सेंटेंस है, यानी जुमला है, जिससे मुकम्मल बात समझ में आ रही है। सुधीर इज अ गुड बॉय, सुधीर एक अच्छा लड़का है, इससे मुतअय्यन माना हो गया, बात मुकम्मल समझ में आ रही है। किरण इज रीडिंग अ बुक, किरण एक किताब पढ़ रही है, इससे भी एक मुकम्मल बात मालूम हो रही है। तो अल्फाज का वो मजमुआ जिसका कोई मुतअय्यन माना हो, जुमला कहलाता है। कोई मुकम्मल बात मालूम हो रही है, इसलिए ये जुमला हो गया। सेंटेंस की तारीफ आप समझिए है। अब आइए इसके बाद में ग्रामर की तारीफ क्या है, क्योंकि हम लोग ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, इसकी तारीफ क्या है। हिंदी में इन्होंने जो बताया उसको अभी आप देखेंगे ही। इसके अलावा उर्दू में यहाँ लिख दिया गया है, इसको देखिए। ग्रामर, जिस फन के जरिए हम अंग्रेजी को या अंग्रेजी जबान को सही तौर पर लिख, पढ़ और बोल सकते हैं, इसे ग्रामर कहते हैं। जिस फन के जरिए हम अंग्रेजी जबान को सही तौर पर लिख, पढ़ और बोल सकते हैं, उसे ग्रामर कहते हैं। अंग्रेजी में ग्रामर, उर्दू में ग्रामर कहते हैं। तो ये तारीफ हो गई। और इसके बाद में क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको आगे बता रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की तारीफ इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन वजाहत के तौर पे यहाँ पे उर्दू में इसकी तारीफ दी जा रही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चूंकि ऊपर आपने जुमले के बारे में लिख लिया है, जुमले की तारीफ को जान लिया है, अब उधर भी उसको जहन में रखते हुए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखना है। जुमला कई अल्फाज का मजमुआ होता है, जैसे आपने यहाँ देखा है जुमला कई अल्फाज का मजमुआ है। तो जुमला कई अल्फाज का मजमुआ होता है। कवायद के एतबार से इन अल्फाज के अलग अलग नाम होते हैं। उन मुख्तलिफ नामों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच उर्दू में यानी अज्जाए कलाम कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को उर्दू में अज्जाए कलाम कहते हैं। अज्जाए कलाम कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए जुमला है ये, इसमें क्या है? ये कई अल्फाज का मजमुआ है और इन अल्फाज के अलग अलग नाम हैं। उन्हीं अलग अलग नामों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, जिन्हें उर्दू में अज्जाए कलाम कहते हैं। यहाँ देखिए सुधीर इज अ गुड बॉय। अब इसको इन अल्फाज को अलग अलग आप कवायद के हिसाब से देखेंगे तो इनके अलग अलग नाम है। जैसे सुधीर ये नाउन है और इज ये वर्ब है और आर्टिकल हो जाएगा
पार्ट्स ऑफ स्पीच के दरमियान चक्कर लगाएगी, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक रहेगी। अब आइए देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कौन है, कितने हैं। तो देखिए यहाँ लिख दिया गया है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। इसम नाउन को उर्दू में इसम कहेंगे, प्रोनाउन को ज़मीर कहेंगे और वर्ब को फेल कहेंगे, एडजेक्टिव को सिफत कहेंगे और इसी तरीके से एडवर्ब को फेल मुताल्लिक कहेंगे और प्रीपोजिशन को हर्फ जार कहेंगे और कंजंक्शन को हर्फ अत्फ कहेंगे और इंटरजेक्शन को हर्फ ताज्जुब कहेंगे। इन सबको आपने अरबी ग्रामर में और उसके कवायद में, नहव और सर्फ में अच्छी तरीके से पढ़ा है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। अब इन सबको अलग अलग बाब में तफसील के साथ बताएंगे, जिसको हम अपने उस मौके पर पढ़ेंगे। अब आइए किताब देखिए, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन कहते हैं बाब को, फसल को, ग्रामर। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहते हैं तारुफ को। इंट्रोडक्शन विषय प्रवेश। वाक, सबसे पहले सेंटेंस की परिभाषा के बारे में ये बता रहे हैं। सबसे पहले ये सेंटेंस की तारीफ के बारे में बता रहे हैं। सेंटेंस जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड को उर्दू में इसकी तारीफ अभी बताई है, अब ये हिंदी में बता रहे हैं, अपनी किताब में देखिए। वाक यानी सेंटेंस, शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अर्थ पूर्ण हो। शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अर्थ पूर्ण हो। उर्दू में अल्फाज का वो मजमुआ जिसका कोई मुतय्यन माना हो। जुमला हिंदी में वाक और अंग्रेजी में सेंटेंस कहलाता है। सुधीर इज अ गुड बॉय, किरण इज रीडिंग अ बुक। ये मिसाल है, यानी सुधीर एक अच्छा लड़का है, किरण एक किताब पढ़ रही है। तो ये सेंटेंस है, क्योंकि ये जुमला है, वाक है, ये मुतय्यन माना दे रहा है। आप कह रहे हैं उपरयुक्त उदाहरणों को पढ़ने से पूरी बात समझ में आ जाती है, अतः इसलिए ये वाक यानी जुमले, जिन्हें इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। सूचना नंबर 1, वाक में कर्ता यानी सब्जेक्ट और क्रिया यानी वर्ब का होना आवश्यक है। वाक यानी जुमला, इसमें कह रहे हैं कि कर्ता यानी सब्जेक्ट और क्रिया यानी वर्ब, ये है, इनका होना जरूरी है। सूचना नंबर 2, प्रत्येक वाक का पहला शब्द बड़े अक्षर में होगा। ये कह रहे हैं कि जब आप कोई जुमला लिखेंगे, सेंटेंस वाक लिखेंगे, तो उसका पहला शब्द, पहला लफ्ज क्या है, पहला हर्फ ये कैपिटल में होगा, बड़े अक्षर में होगा। प्रत्येक वाक का पहला शब्द बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। संकेत, वाक में शब्द का उचित प्रयोग व्याकरण यानी ग्रामर के द्वारा किया जाता है। वाक में शब्दों का उचित प्रयोग, ये जो जुमला है इसमें शब्दों का उचित प्रयोग, मुनासिब इस्तेमाल ग्रामर के जरिए किया जाता है। अब यहाँ आगे व्याकरण यानी ग्रामर की परिभाषा, तारीफ बता रहे हैं। व्याकरण यानी ग्रामर, उर्दू में ग्रामर कह सकते हैं। उसकी तारीफ ये है, वो विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा का यानी किसी जबान का ठीक ठीक लिखना और बोलना सीखा जाता है। उर्दू में जिस फन के जरिए हम अंग्रेजी को सही तौर पर लिख पढ़ और बोल सकते हैं, उसे ग्रामर कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों यानी वर्ड्स को निम्नलिखित 8 भागों में बांटा जाता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया, जैसे भी तफसील से आपको बताया गया। नंबर 1 नाउन है यानी इसम, नंबर 2 प्रोनाउन यानी जमीर, नंबर 3 वर्ब यानी फेल, नंबर 4 एडजेक्टिव यानी सिफत और नंबर 5 एडवर्ब यानी फेल मुताल्लिक और नंबर 6 प्रीपोजिशन यानी हर्फ जार और नंबर 7 कंजक्शन यानी हर्फ आत्फ, इंटरजेक्शन हर्फ ताज्जुब। इन्हें अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच, उर्दू में अज्जाए कलाम कहा जाता है तथा हिंदी में इन्हें शब्द भेद कहते हैं। तो ये आपका ये पहला आज का लेसन है, जिसको
آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بلیک بورڈ پر اور خود کتاب میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو بار بار سنیں گے اور پڑھیں گے. آج کے لیے بس میں اتنا ہی مناسب سمجھتا ہوں. کل میں پھر ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، اور آپ کو یہ پارٹس آف اسپیچ جتنے ہیں اسپیلنگ کے ساتھ، اس کے معنی کے ساتھ یاد کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.